झारखंड में भी एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की जगह अब बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा कर दी। यानी अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे। बाबूलाल मरांडी जब बोकारो से लौट रहे थे तो जयना मोड़ चौक पर और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ये जरूर कांटों भरा ताज है, लेकिन उनके लिए ये नई बात नहीं है। वो कांटों भरे ताज के पहले से ही अभ्यस्त रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, मैं उन सब लोगों के प्रति अपने ओर से पहले तो आभार मैं प्रकट करता हूँ। और जिस उम्मीद के साथ हमारे ऊपर अध्यक्ष के दायित्व को लोगों ने हमें सौंपा है, तो अपनी ओर से मेरी जितनी क्षमता है उन पूरी क्षमता को मैं लगा दूंगा और झारखंड के कार्यकर्ताओं के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ही प्यार और स्नेह रहा है और तभी केंद्रीय नेतृत्व ने भी हमें अवसर दिया है। तो हम निश्चित रूप से कार्यकर्ता के साथ मिल करके और फिर ताज तो कांटों भरा रहता ही है। ताज देखे, ताज में ही कांटा लगा हुआ रहता है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला, बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, आखिर क्या कुछ मायने हैं इस निर्णय के, क्योंकि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, ये मामला काफी विवादित रहा और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा फैसला है और लंबे समय से बाबूलाल मरांडी का नाम इस रेस में था, लेकिन अब ये बड़ी बात है कि जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। अब बाबूलाल मरांडी की जिम्मेदारी इतनी बढ़ चुकी है कि जो मिशन 2024 को लेकर के लगातार बीजेपी ये कह रही है और दावे कर रही है कि हम झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर विजय हासिल करेंगे। और इसको लेकर के आपने देखा कि अमित शाह का दौरा उन 2 सीटों से होता है जो कि अभी बीजेपी के झोली में नहीं है। तो ऐसे में ये बात जरूर है कि जितने ये बड़ी पोस्ट जो है बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी को, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को मिला है, उतनी ही बड़ी चुनौती जो है बाबूलाल मरांडी के सामने है कि जो उम्मीद के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उसको वो किस तरह से निर्वहन करते हैं और उसको किस तरह से सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन भी ट्राइबल समुदाय से आते हैं और बाबूलाल मरांडी भी ट्राइबल समुदाय से आते हैं। खास करके बाबूलाल मरांडी के अगर हाल के दिनों में पार्टी के गतिविधियों में शामिल होने को क्षेत्र को देखें तो वो संथाल का ही क्षेत्र रहा है। लगभग प्रयास बाबूलाल मरांडी के ये हैं कि जो संथाल गढ़ रहा है जेएमएम का, उसको भेदा जा सके, उस किला को तोड़ा जा सके। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब बीजेपी ने विश्वास जताया है बाबूलाल मरांडी पर, तो आखिर प्रदेश के तमाम नेताओं को साथ लेकर, मिलकर चलकर, कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर किस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं बाबूलाल मरांडी, वो किस तरह से आगे पार्टी को ले जाते हैं और जो मिशन है, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी को अधिक से अधिक सीट जिताकर सत्ता में लाना है, इसमें कितने तब्दील कर पाते हैं, सफलता हासिल कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के बाद अगर प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो जेएमएम ने कहा है कि जेएमएम के लिए ये कोई चुनौती नहीं है, बल्कि रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के लिए चुनौती है। यानी कहीं न कहीं विपक्ष ने बीजेपी में जो कथित गुटबाजी है उसे लेकर निशाना साधा है। तो ये एक तमाम बड़ी चुनौतियां होंगी बाबूलाल मरांडी के लिए भी। देखिए, ये कोशिश ज़रूर है कि विपक्ष ने निशाना साधा है और यही एक मौका है जब वो बीजेपी में भी जो अंदर की बातें हैं उसको सामने लाने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी
किस तरह से, हमने पहले भी कहा कि पार्टी के बड़े नेता हो या छोटे नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनको साथ लेकर चलते हैं। और जो टास्क दिया गया है बाबूलाल मरांडी को, आप ये जान रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर किसी तरह से संगठन में फेरबदल होता है तो उसके कई मायने होते हैं, जिम्मेदारियां होती है। अब उस जिम्मेदारी को बाबूलाल मरांडी किस तरह से भली भांति निभा पाते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती किसी भी संगठन को चलाने में यही होता है कि आप टॉप टू बॉटम, यानी कि जो जितने बड़े नेता हो या फिर छोटे कार्यकर्ता हो, सबको अगर आप साथ लेकर नहीं चलते हैं तो जो लक्ष्य आपको मिलता है वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं। और जो आपने टारगेट रखा है कि झारखंड के लोकसभा चुनाव में कम से कम झारखंड से हम 14 के 14 सीट जीते, तो ऐसे में बड़ी चुनौती है बाबूलाल के लिए, बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं बाबूलाल मरांडी। चलिए मदन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट के आते हैं आपके पास श्रावणी मेले को लेकर। तो बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि जिसे वो कांटों भरा ताज कह रहे हैं, तो कांटों भरे ताज को किस हद तक वो संभाल पाते हैं, और जो तमाम चुनौतियां हैं सभी को साथ लेकर चलने की, उस पर कहां तक खरे उतर पाते हैं।